कल्पना कीजिए कि आप एक घने, बिल्कुल अंधेरे जंगल से होकर गुजर रहे हैं। तभी अचानक एक जहरीला तीर पेड़ों को चीरता हुआ आता है और सीधे आपके सीने में आकर धंस जाता है। एक सर्जन तुरंत आपकी मदद के लिए दौड़ता है ताकि वह तीर निकाल सके, लेकिन आप उसे रोक देते हैं। आप कहते हैं कि जब तक वह यह नहीं बताएगा कि तीर किसने चलाया, वह किस लकड़ी का बना है और किस एंगल से चलाया गया था, तब तक आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे। सुनने में यह पूरी तरह बेतुका लगता है, लेकिन इसका परिणाम बिल्कुल निश्चित है। जब तक आप उन सवालों के जवाब का इंतजार करेंगे, जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। असल में इस समय हम सभी अपने सीने में ऐसा ही एक तीर लेकर जीवन जी रहे हैं। हम हर दिन स्ट्रेस, एंजाइटी और सामान्य जीवन के दुखों से भीतर ही भीतर घायल होते रहते हैं, लेकिन उस दर्द का इलाज करने के बजाय हम ऐसे विशाल सवालों में उलझ जाते हैं जिनका शायद कोई अंतिम उत्तर ही नहीं है। हम पूछते हैं, क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा है? मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या समय एक अनंत चक्र है? हम अपनी सीमित ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड की संरचना को समझने में खर्च कर देते हैं और इसी कोशिश में हम उस वास्तविक दर्द से पूरी तरह भटक जाते हैं जो इसी क्षण हमें भीतर से खत्म कर रहा है। करीब 2500 साल पहले प्राचीन भारत के अलग अलग हिस्सों से साधक गौतम बुद्ध के पास ठीक ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े रहस्यमय प्रश्न लेकर आते थे। वे उनसे 14 बड़े प्रश्न पूछते थे जिन्हें अव्याकृत प्रश्न कहा जाता था। जब उनसे पूछा जाता कि ब्रह्मांड शाश्वत है या सीमित, तो उन्होंने बहस करने से साफ इनकार कर दिया। वे केवल मुस्कुराए और पूरी तरह मौन रहे। वे लोगों की बातों को अनदेखा नहीं कर रहे थे। वे समझ चुके थे कि ऐसे सवालों में उलझ जाना एक जाल है, क्योंकि ये प्रश्न इंसान के दुख को जरा भी कम नहीं करते। उनका दृष्टिकोण पूरी तरह व्यावहारिक था। ब्रह्मांड का वास्तविक आकार जान लेने से किसी व्यक्ति का वर्तमान दुख बिल्कुल भी कम नहीं होता। इसके अलावा मानव भाषा की अपनी सीमाएं हैं। हमारी ग्रामर और वोकैबुलरी केवल उन्हीं अनुभवों का वर्णन करने के लिए बनी है जिन्हें हम इस भौतिक दुनिया में महसूस करते हैं। ऐसी साधारण भाषा से अनंत या मृत्यु के बाद की वास्तविकता को समझाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे को सिर्फ अल्फाबेट की मदद से क्वांटम फिजिक्स सिखाने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे पास मौजूद साधन उस काम के लिए बने ही नहीं हैं। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि बाद के दार्शनिक जिस समस्या को एंटीनोमीज कहेंगे, वह यहां भी मौजूद है। अगर आप कहें कि ब्रह्मांड की कोई सीमा है, तो कोई दूसरा उतने ही मजबूत तर्कों से साबित कर सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, और फिर बहस का यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। अगर अंतिम सत्य को केवल प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है और उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो मौन ही सबसे ईमानदार उत्तर है। वे मानव पीड़ा को एक महान वैद्य की दृष्टि से देखते थे। उनका पूरा ध्यान मन की एक विशेष बीमारी को पहचानने और उसका उपचार करने पर था। उनका निदान पहले आर्य सत्य से शुरू होता है, सर्वम दुखम, यानी यह सत्य कि जीवन में हर चीज किसी न किसी रूप में दुख से जुड़ी है। जिन चीजों के पीछे हम खुशी पाने के लिए भागते हैं, जैसे बड़ी प्रमोशन पाना या ऊंचा सोशल स्टेटस हासिल करना, वे केवल कुछ समय की खुशी देती हैं और अंत में फिर तनाव, बेचैनी और असंतोष ही छोड़ जाती हैं। दूसरा आर्य सत्य, समुदय, बताता है कि दुख का मूल कारण हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं हैं, लेकिन इसका इलाज भी मौजूद है। तीसरा आर्य सत्य, निरोध, कहता है कि इस पूरे चक्र को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। उस अवस्था को निर्वाण कहा जाता है। वहां तक पहुंचने के लिए चौथा आर्य सत्य, मार्ग, मन को व्यवस्थित रूप से बदलने वाला अष्टांग मार्ग बताता है। इस उपचार का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मध्यम मार्ग है। यह एक और गुफा में रहकर शरीर को भूखा रखने जैसी कठोर तपस्या को अस्वीकार करता है और दूसरी ओर केवल धन, सुख सुविधा और लगातार मिलने वाले मनोरंजन के पीछे भागने जैसी आधुनिक अति को भी अस्वीकार करता है। लगभग 6 वर्षों तक स्वयं को भूखा रखने के बाद बुद्ध ने समझ लिया था कि कमजोर और टूटा हुआ शरीर गहरी बुद्धि और एकाग्रता को संभाल ही नहीं सकता। आज बहुत से लोग बुद्ध की छवि एक हंसमुख, मोटे और समृद्ध व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जो सौभाग्य और भौतिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
जिसे अक्सर लाफिंग बुद्ध कहा जाता है। लेकिन जिन वास्तविक ऐतिहासिक स्थानों पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, वे एक गहरे, गंभीर और अनुशासित जीवन का संदेश देते हैं। सच्ची शांति पाने के लिए बेहद संतुलित और अनुशासित जीवन की आवश्यकता होती है। यह रास्ता दुनिया को पूरी तरह ठुकरा देने और दुनिया के मोह में पूरी तरह डूब जाने, इन दोनों अतियों के बीच मौजूद उस संकरे संतुलन पर चलता है। इस समय शायद आपका मन भी लगातार बीते हुए कल के पछतावों और आने वाले कल की चिंताओं के बीच झूल रहा है। इसका उपचार है उस झूले को रोक देना, क्योंकि जीवन केवल इसी क्षण में मौजूद है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए। अपने ध्यान को इस एक पल से कहीं और मत भटकने दीजिए। उस अंधेरे जंगल को फिर से याद कीजिए। आपके सीने में एक तीर धंसा हुआ है। शांति पाने के लिए आपको पूरे ब्रह्मांड की संरचना समझने की जरूरत नहीं है। आपको बस इसी क्षण अपने सीने से वह तीर निकालना है। अगर आज इस विचार ने आपकी सोच को बदला है तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो मन की शांति की तलाश में है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।